Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about antidiarrheal drugs and previous video में मैंने laxatives and purgatives के बारे में explain किया था. अगर आपने previous video नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो. So without any further delay, let's start the video. So जो antidiarrheal drugs होती हैं इनका यूज़ किया जाता है मेनली डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए. अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि डायरिया क्या होता है. ठीक है, उसकी डेफिनेशन. डायरिया क्या होता है? फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ अनयूजुअल लूज और वाटरी स्टूल एटलीस्ट 3 times और मोर इन अ 24 hour पीरियड. डायरिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो स्टूल होता है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है और वाटरी हो जाता है. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंटली पास होता है. ठीक है, एटलीस्ट 3 times और मोर देन 3 times पास होता है 24 hour के टाइम के अंदर. ठीक है, एंड स्टूल के अंदर पस भी हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, ब्लड और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट हो सकता है. ठीक है, एंड इंक्रीज़ हो जाती है इसकी जो मोटिलिटी होती है कोलोन के अंदर. एंड जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है डायरिया की ट्रीटमेंट में उनको कहते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स. नेक्स्ट हम एंटी डायरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई की गई है. एक तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है इसका और एक सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी होती है, उसका यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में मेनली जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग होती है और एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है उनका यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए. जैसे मेट्रोनिडाज़ोल हो गई, टिनिडाज़ोल होगी, दिलोक्सिनाइड फ्यूरेट हो गई. ठीक है, ये कुछ एंटी प्रोटोजोअल एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए. जिन ड्रग्स का जो मेनली जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है डायरिया के, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग हो गई और जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग हो गई, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? ठीक है, अगर इन ड्रग्स को दिया जाए डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ये डिफ्यूज़ हो जाती है ऑर्गेनिज़म के अंदर. ठीक है, एंड इनहिबिट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को. कैसे? ये इंटरेक्ट करती है, जो डीएनए होता है पर्सन का उसके साथ इंटरेक्ट करेगी एंड लॉस कर देती है जो हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको, एंड स्ट्रैंड ब्रेकेज, जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है उसको ब्रेक करवा देती है. ठीक है, ये डिफ्यूज़ होके ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहिबिट कर देगी एक तो प्रोटीन सिंथेसिस को, जो डीएनए होता है पर्सन का उसके साथ इंटरेक्ट करके जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर होता है, उसको लॉस कर देती है, डैमेज कर देती है, एंड जो स्ट्रैंड होती है उसकी स्ट्रैंड होती है उसको ब्रेक कर देती है, जिससे क्या होता है सेल की डेथ हो जाती है. ठीक है, मेनली इनको ओरली दिया जाता है. नेक्स्ट है इसके अंदर सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी. इसके अंदर फर्स्ट है एंटी मोटिलिटी ड्रग. ठीक है, एंटी मोटिलिटी ड्रग में आती है एट्रोपिन, बेरबेरिन, कोडिन, डाइफिन ऑक्सिलेट एंड लोप्रामाइड. नेक्स्ट सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी वाली ड्रग में आते हैं एडसोर्बेंट. एडसोर्बेंट में आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, चारकोल, लाइट केओलिन एंड पेक्टिन. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स. इसके अंदर सल्फासेलाजाइन. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर रेशिकाडोट्रिल. नेक्स्ट ड्रग आती है मेशेलाजाइन. नेक्स्ट है ओक्रियोइड्स, बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट. नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं एब्सोर्बेंट, स्पागुला. नेक्स्ट वन इज सिलियम एंड लास्ट है मिथाइल सेलुलोज. ये क्लासिफिकेशन थी एंटी डायरियल ड्रग्स की. ठीक है, नाउ सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी के अंदर जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी कोडीन को, डाइफिन ऑक्सिलेट को एंड लोप्रामाइड ड्रग को कि कैसे ये डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं.
सो फर्स्ट वन है इसके अंदर कोडीन। सो ये नेचुरल एल्कलॉइड होती हैं, ठीक है, ये रिड्यूस कर देती हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होती है उसको, एंड ऑल्सो इसका एंटी सिक्रेटरी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेटिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। ये डायरिया के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यूज़ होता है एंड इनको कॉशियसली एडमिनिस्टर करना चाहिए चिल्ड्रन में, मीन्स केयरफुली देना चाहिए चिल्ड्रन को, ठीक है। नेक्स्ट है डाइफिन ऑक्सीलेट। सो ये ओपियोइड ड्रग होती है, इसका पोटेंट एंटी डायरियल इफ़ेक्ट होता है। हाई डोज दे इस ड्रग की, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इस ड्रग का एडिक्शन हो सकता है अगर हाई डोज में इसको दें। एंड ये जो ड्रग होती है ये स्मॉल डोज में जो एट्रोपिन होता है उसकी कम्बिनेशन में भी अवेलेबल होती है, ताकि डिस्करेज किया जा सके जो डाइफिनॉक्सिलेट ड्रग है उसके एब्यूज़ को और ओवरडोज को। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। नेक्स्ट है पैरालाइटिक इलियस। इसके अंदर क्या होता है, जो मोटर एक्टिविटी होती है बाउल की वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, एंड ड्रग एडिक्शन, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट ड्रग है लोप्रामाइड ड्रग। ये ओपिएट एनालॉग है, ठीक है, एंड इंटरेक्ट करके ओपियोइड रिसेप्टर के साथ गट के अंदर जो लोप्रामाइड होती है ये रिड्यूस करती है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको, ताकि डायरिया को ट्रीट किया जा सके, ठीक। सो जो लोप्रामाइड ड्रग होती है ये डिक्रीज़ कर देती है सिक्रेशन को, जो कि इंड्यूस होती है एक तो कोलेरा टॉक्सिन से, एंड जो टॉक्सिन्स होते हैं एस्चीरिया कोलाई की, इनकी भी जो सिक्रेशन होती है इसको डिक्रीज़ कर देती है। मेन रूट होता है इस ड्रग का, ओरली दिया जाता है इस ड्रग को, रैपिड एक्शन होता है इस ड्रग का। सो ये पुअरली पेनिट्रेट करती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको, मीन्स पुअरली क्रॉस करती है, एंड ये ड्रग कोई किसी भी तरीके का एब्यूज़ नहीं कॉज करती पर्सन के अंदर, ठीक है, एब्यूज़ का पोटेंशियल नहीं होता इस ड्रग का। इस ड्रग की डोज के बारे में पढ़ेंगे अब। ये जो ड्रग होती है इसको 4 mg दिया जाता है स्टेट में, ठीक है, 2 mg दिया जाता है इसको जब पर्सन लूज स्टूल जितनी बार भी पास करता है, ठीक है, उसके पास करने के बाद ईच लूज स्टूल के बाद 2 mg दिया जाता है इस ड्रग को। बट मैक्सिमम डोज इसकी 16 mg से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए 24 आवर के अंदर अंदर, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, मेन एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया में, ट्रैवलर्स डायरिया में। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो स्किन रैशेस हो सकते हैं, इससे हेडेक हो सकता है, एंड पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। नेक्स्ट इस ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्किन को नहीं देनी चाहिए ड्रग, मेनली जो चिल्ड्रन होते हैं 4 साल से कम एज के उनको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोड्यूस करती है डायरिया से, ठीक है, इनको अवॉइड करना चाहिए जो एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया होता है उसमें। सो सिम्टोमेटिक एंड जो सपोर्टिव ड्रग्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है जो रिलीज़ होता है एसिटाइल कोलिन का एंड प्रोस्टोग्लैंडिन का, ठीक है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स का जो रिलीज़ होते हैं उसको इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है पेरिस्टाल्सिस, मीन्स स्लो हो जाता है जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है वो, जिससे डिक्रीज़ हो जाती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड डिक्रीज़ हो जाता है वाटर का कंटेंट स्टूल में, ठीक है, जिससे प्रिवेंट हो जाता है डायरिया, ट्रीट हो जाता है डायरिया, ठीक है। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का। सो गाइस, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए ORS का यूज़ भी किया जाता है। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जिसका यूज़ किया जाता है। ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी के अंदर, ठीक है। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ये सिंपल होता है, सेफ़ होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, एंड लाइफ सेविंग मेथड होता है, ठीक है, एक्यूट डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू WHO ORS कंटेन करता है NaCl 2.6 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम एंड सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम एंड ग्लूकोज होता है इसके अंदर 13.5 ग्राम, ठीक है। इसको डिज़ोल्व किया जाता है 1 लीटर ऑफ वाटर में,
एंड ये प्रोवाइड करता है सोडियम 75 मिलीमीटर, पोटेशियम 20 मिलीमीटर, क्लोराइड 65 मिलीमीटर, सिट्रेट 10 मिलीमीटर एंड ग्लूकोज 75 मिलीमीटर। इन दिस वे ये बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। एंड सीवियर डायरिया के केस में, ठीक है, जिसमें डिहाइड्रेशन भी होती है पेशेंट को, उसके अंदर आईवी फ्लूइड दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। एंड सुपर ORS ये इम्प्रूव्ड फॉर्म होता है ORS का। इसके अंदर सब्सटीट्यूशन होते हैं ग्लूकोज के, बॉइल्ड राइस पाउडर होता है इसके अंदर, जो कि हेल्प करता है रीहाइड्रेशन में एंड डिक्रीज़ करता है जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरिया की। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood the topic. So in our next video we will study about antacids, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.